हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट की इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू होने जा रही है, जो आप सबके आगामी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में क्या होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 नंबर की हिंदी और 40 नंबर की उत्तराखंड और 40 नंबर की जीएस मिलेगी। तो आपको पूरा 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज होती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों, टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता जिला कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे कम महिला साक्षरता पूछा गया है। तो सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है महिला साक्षरता, तो वो हो जाएगा देहरादून। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई। तो दोस्तों, राज्य में स्टार्टअप नीति 2018 में शुरू की गई थी। और आपको डेट भी याद रखनी है। तो 14 फरवरी 2018 को इसको मंजूरी दे दी गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। तो दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पूछा गया है आपसे। तो 2009 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजणी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक थे। तो दोस्तों, कुंजणी वन आंदोलन के समय टिहरी के जो शासक थे वो थे कीर्ति सात। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1904 में। आपको डेट भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको खुद से आंसर करने हैं और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक स्थित है। तो लघु उद्योग सेवा बैंक देहरादून में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया। दोस्तों, बेसिक से क्वेश्चन है। देखो, प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ क्वेश्चन बेसिक भी मिलेंगे, जैसे आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होगा, तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 13, क्योंकि 13 रेल मार्ग को प्रस्तावित कर दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ मेरे दोस्त बोलेंगे कि 12 थे। दोस्तों, पहले 12 थे, अब उसको 13 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष भृगवंशी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो इनका संबंध बास्केटबॉल से है। यह भारतीय बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन से क्रम राज्य है। तो दोस्तों, इसमें उत्तराखंड प्रथम स्थान पे है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। किसमें? जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड प्रथम स्थान पे है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, द दून स्कूल। तो द दून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए? दोस्तों देखो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है, आपको इसे ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा जन आंदोलन जो हुए थे वो हुए थे बीडम के काल में। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान में रखनी है कि यह 16वें नंबर के कमिश्नर थे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीसेरा बुग्याल स्थित है? तो दोस्तों जिसको यह पता है जल्दी से कमेंट में बताएं कि यह बुग्याल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 लाख की उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों उत्तरायणी मेला हमारा बागेश्वर में लगता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। किसका? कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। इसको उत्तरायणी मेला भी बोलते हैं और 9 लाख की उत्तरायणी मेला भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तरायणी मेला में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राज्य का देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों स्टार लगा लो, ऐसा क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया बट आने के अब चांस हैं, क्योंकि यूके SSSC अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुखोली त्र्यंबक गुफा निम्न जनपद में स्थित है? तो यह दोनों गुफा हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो जो मेरे दोस्तों को नहीं पता कि भारत माता मंदिर कहाँ है, तो यह हमारा हरिद्वार में है और इसका जो निर्माण किया गया था 1983 में किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित है? तो दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राज्य में इथेनॉल प्लांट बाजपुर में स्थापित किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैली पाटन तांबे के भंडार वाला स्थान कहाँ है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन खनिज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो थैली पाटन तांबे के भंडार हमारा बागेश्वर में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछता है कि थैली पाटन में कौन सा खनिज मिलता है? तो तांबा। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी मूर्ति स्थित है? दोस्तों स्टार लगा लो उस क्वेश्चन को, यह एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो शंकराचार्य जी की 2.5 फीट लंबी मूर्ति तुंगनाथ में स्थित है। कहाँ पर? तुंगनाथ में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है? तो झोड़ा गीत माघ के महीने में गाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों नंदा देवी यात्रा 2 होती है, एक होती है बड़ी नंदा देवी यात्रा और एक होती है छोटी नंदा देवी यात्रा। तो छोटी नंदा देवी यात्रा प्रति वर्ष की जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपको कमेंट में बताना है कि जो बड़ी नंदा देवी राज यात्रा है वह कितने वर्षों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है? तो दोस्तों 3 टिकटी प्रथा थारू जनजाति में प्रचलित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए।
दोस्तों इससे पहले इनके उसमें बदला विवाह की प्रथा थी, बदला विवाह प्रथा थी, और अब यह प्रथा नहीं है, अब इनमें है 3 टिकटी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, सहकारी बैंकों की स्थापना जिला स्तर में आपको ये ध्यान में रखना है। तो 10 सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है जो भी योजना आती है। तो यह योजना हमारी 2009 में लागू हुई थी, देवभूमि मुस्कान योजना, इसको भी स्टार लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ी के नाम दिया है और यहाँ पर उनके खेल का नाम दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, हमें यह बताना है। तो पहला है मधुमिता बिष्ट, तो इनका संबंध बैडमिंटन से, यह सही है। अरुण जखमोला, इनका संबंध वॉलीबॉल से, ये भी सही है। और जो हरदयाल सिंह, इनका संबंध हॉकी से, यह भी सही है। जो हमारा ऑप्शन बी है सवाली बानू, तो इनका संबंध वॉलीबॉल से, यह सही नहीं है, क्योंकि सवाली बानू का संबंध टेबल टेनिस से है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यह युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारी देवी का मंदिर समर्पित है। तो दोस्तों धारी देवी का मंदिर पौड़ी जनपद में स्थित है, यह सब आपको पता होगा, पौड़ी जनपद के श्रीनगर में स्थित है। और दोस्तों यह किसको समर्पित है? तो यह काली माता को समर्पित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको भी स्टार लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा? ठीक है, तो दोस्तों हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैप्टन हेर्सी। कैप्टन हेर्सी ने इन्हें कुमाऊं का अलविरक कहा था। और दोस्तों एक और थे डब्लू फ्रेजर, तो डब्लू फ्रेजर ने भी इन्हें कुमाऊं का अलविरक कहा था, तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर डब्लू फ्रेजर और कैप्टन हेर्सी में एक ही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम कर किसके द्वारा लगाए गए थे? तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है कि 36 कलम और 32 कलम किसके द्वारा लगाए गए थे? तो यह चंदों के द्वारा लगाए गए थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इनके उसमें जो थे 68 कुल 68 कर थे। कितने थे? 68 कर थे। और इनके जो करों को कहा जाता था 36 रकम 32 कलम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर स्थित है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर रामनगर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। रामनगर कहाँ है? जो मेरे दोस्त नैनीताल से हैं उनको पता होगा कि रामनगर कहाँ है, तो नैनीताल में ही रामनगर पड़ता है और यह एक ब्लॉक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी को किस रचना हेतु फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी को फणीश्वर रेणु पुरस्कार। तो दोस्तों इनको यह पुरस्कार मुठभेड़ के लिए मिला था, आपको ध्यान में रखना है। और मुठभेड़ की रचना कब हुई थी? 1983 में, डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यह पुरस्कार मिला था ना इनको, इसके लिए, इसलिए आपको डेट भी ध्यान में रखनी है। और यह पुरस्कार इन्हें किसने दिया था? तो बिहार सरकार ने दिया था, आपको ध्यान में रखना है, बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी किस पवार शासक का सेनापति था? तो दोस्तों नंदी मानसा का सेनापति था, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखनी है कि नंदी ने चंदों की प्रथम राजधानी चंपावत पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में
पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडानी पताका कब फहराई थी? तो दोस्तों यह पताका 1867 में फहराई थी, यह ध्यान में रखना है। और दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पताका नामक पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई? तो पताका नामक पत्रिका शोभन सिंह जीना के द्वारा निकाली गई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिमताई कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिमताई कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कुंवर सिंह को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत 1965 से हुई थी, क्योंकि नेहरू पर्वतारोहण की स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पथिक रचना है? तो दोस्तों प्रेम पथिक तोता कृष्ण गैरोला की रचना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। गुरु रामराय किसके शासनकाल में देहरादून आए थे? तो गुरु रामराय फतेह शाह के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वज जयंती मंदिर स्थित है? तो दोस्तों ध्वज जयंती मंदिर टोटा नौला पिथौरागढ़ में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है। पिथौरागढ़ तो आपको ध्यान में रखना ही है, और साथ में टोटा नौला भी ध्यान में रखना है, कभी कभी स्थान भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनाड़ आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों मुनाड़ आभूषण कान में पहना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है, तो इसमें साहित्यिक इक आ रहा है ना, साहित्यिक, तो आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण शब्द का विलोम है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो सगुण शब्द का विलोम निर्गुण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो रिक्त स्थान छोड़ा है, हमें इन ऑप्शनों में से यहाँ पर उसे फिल करना है। तो उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा मित्र। तो मित्र का अपोजिट क्या होता है? शत्रु, तो यह यहाँ पर ठीक बैठेगा, शत्रु। अब देखो से पढ़ के, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन बी है, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो दोस्तों अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि एक गीत की पुस्तक नहीं होती है, ठीक है। सी है, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की, तो गीतों बोला और एक पुस्तक बोला, तो यह भी सही नहीं है। ऑप्शन डी बोला है, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, तो यह भी गलत है। जो ऑप्शन ए है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो यह ऑप्शन हमारा सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो दोस्तों प्रेमचंद के अधूरे जो उपन्यास था वो था मंगल सूत्र, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यह उपन्यास इनका अधूरा रह गया था, और जो इनके पुत्र थे उन्होंने यह उपन्यास पूरा किया था, उनका नाम था अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं औपनिवेशिक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक मत करना दोस्तों, औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों प्रेमचंद द्वारा रंगभूमि भी लिखी गई है, कर्मभूमि भी लिखी गई है, और कायाकल्प भी लिखी गई है।
और दोस्तों जो ध्रुव स्वामी है यह हमारे जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, विरोधाभास अलंकार। कैसे आया मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले विरोधाभास अलंकार की परिभाषा जानेंगे। तो विरोधाभास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर विरोध का कोई जिक्र नहीं किया हो पर विरोध का आभास हो रहा हो, उसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। अगर सरल शब्दों में देखें तो जब दो विपरीत चीज़ों को हम किसी वाक्य में जोड़ेंगे तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे इसमें सामान्य बात का विशेष बात से, तो दोस्तों सामान्य का विपरीत क्या होता है? विशेष तो होता है, और विशेष बात का सामान्य बात से, तो विशेष का विपरीत क्या होता है? सामान्य तो होता है, और समर्थन किया जाए, इनको जोड़ी तो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार आया। तो दोस्तों अगर यह आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। अगर एग्ज़ाम में कभी भी विरोधाभास अलंकार का कोई भी उदाहरण आएगा तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शब्दों का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय शब्दों का बहुवचन भारतीयों होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों पावन है, पवन नहीं है, पावन। तो पावन का संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। अयादि संधि आती है इसमें, तो हो जाएगा पौ प्लस अन। अगर पवन होता, क्या होता? पवन होता है तो उसका संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों निदेशालय भी होता है, त्रिदिव भी होता है पर्यायवाची, और गौ भी होता है। तो दोस्तों जो गौ है, गौ पर्यायवाची किसका होता है? यह होता है गाय का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो देखो दोस्तों शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तो शुद्ध वर्तनी जिसमें मात्राएं गलत नहीं होती हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो है वो है ऑप्शन बी, शमशान। शमशान को आधा सौ आता है, शमशान, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों शमशान में पूरा 100 नहीं आता है, तो ये भी गलत है, और ये भी गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों घर जाऊंगा इस बताना है कि इस वाक्य में यह क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञा उपवाक्य। क्योंकि संज्ञा उपवाक्य उसे कहते हैं कि जब कोई आश्रित उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य के संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। इसमें जो घर जाऊंगा है वह इसका संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि देखो जाऊंगा क्रिया है और घर जो है यहाँ पर संज्ञा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है इसको पहचानने का कि अगर की कहीं पर आ जाता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य ही कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि की कहीं पर अगर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो दोस्तों अष्टछाप के कवि सूरदास थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक समाचार पत्र लेखक का उपनाम वाक्य के किस शब्द पर जोर देने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुस्तक, समाचार पत्र या लेखक का उपनाम अगर किसी वाक्य में दिया है तो हमको उस पर फोकस करने के लिए या उस पर जोर देने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों हम उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उद्धरण चिन्ह क्या होता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा। यह तो आपको पता होगा। जैसे हम कभी भी
किसी पुस्तक का अगर नाम लिख देते हैं तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे रख देते हैं ताकि वह अच्छे से वाक्य में दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, आपको ध्यान में रखना है। और 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राजभाषा क्या होती है? राजभाषा मतलब जो हमारे शासन प्रशासन और दफ्तर में कार्यकालय में जो भाषा प्रयोग होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम में आपको निर्जीव वस्तु दिए हैं तो उसका स्त्रीलिंग कैसे पता करें? तो सबसे पहले उस शब्द से शुरू करके एक वाक्य बनाइए और उससे आपको आभास हो जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे पहला है तिथि, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, तिथि क्यों बदलती है? तो बदलती है, इसमें स्त्रीलिंग का आभास हो रहा है, तो यह स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है राशि, राशि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों यह वाक्य बनना है कितने प्रकार की होती है, तो यह भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है पृथ्वी, तो दोस्तों पृथ्वी, पृथ्वी क्यों घूमती है? घूमती है, तो इसमें स्त्रीलिंग का आभास हो रहा है, तो यह भी स्त्रीलिंग है। तो इसका मतलब यह तीनों स्त्रीलिंग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल क्रिकेट खेलती है, वाक्य में उद्देश्य है। तो दोस्तों उद्देश्य जो होता है कर्ता बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। तो इसमें जो खेलती है वो हो जाएगी क्रिया, क्रिकेट हो जाएगा कर्म, और जो कोमल हो जाएगी वो हो जाएगी कर्ता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रेट ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? दोस्तों यह क्वेश्चन तो आपको पता होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? उपनिषद का फारसी अनुवाद, तो यह हुआ था शाहजहाँ के काल में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और इससे एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसने किया था? तो वह क्या था? दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि उसका शीर्षक क्या था? तो सिर ए अकबर, सिर ए अकबर इसका शीर्षक रखा गया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस गुरु को अमृत शहर बसाने के लिए ज़मीन दान में दी? तो यह दी थी गुरु रामदास को दी थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह भी क्वेश्चन आता है कि यह कहाँ पर है? तो यह हमारा चित्तौड़ में स्थित है, और चित्तौड़ हमारा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, और 1911 में
यह समाप्त हो गया था। तो आपको ये डेट सारी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? तो दोस्तों पुस्तक जो थी अनहैप्पी, इसके लेखक थे लाला लाजपत राय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो, यह क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अभिनव भारत, तो यह क्या था? विनायक दामोदर सावरकर ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? उनके पास खाद्य तथा कृषि विभाग था। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसे आप। तो यह योजना की थी 3 जून 1947 को की गई थी। और दोस्तों इसे माउंटबेटन योजना को भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की संधि का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा हिटलर ने दिया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो स्टार लगा लो, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो शिमला का सन्यासी कहा जाता है A.O. ह्यूम को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी मिलने के बाद लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना को एक जहाज़ किसने भेजा? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यह भेजा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनको लगा था कि पाकिस्तान वहां पर हमला कर सकता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था सूरत में हुआ था, यह वाला अधिवेशन, आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसलिए इसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है, सूरत विभाजन। और आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की? वह की थी राम बिहारी घोष ने, राम बिहारी घोष। आपको यह ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो दोस्तों वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था? तो दोस्तों महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार लगा लो। तो वह थे उपगुप्त। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो सबसे अधिक चावल उपजता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तापीय बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज और व्यास से पानी मिलता है, क्योंकि यह सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों जिसने मेरी नदी परियोजना वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा निम्न में से किससे लिया गया उधार होता है। तो दोस्तों यह उधार आरबीआई से लिया होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो दोस्तों समता भी था, स्वतंत्रता भी था, न्याय भी था, समाजवादी नहीं था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यह हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन वीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। दोस्तों स्टार लगा लो, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यह 1973 में किया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसी के बाद इन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमाडीला दर्रा स्थित है। तो दोस्तों बोमाडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो। तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह कहाँ है, तो यह हमारा राजस्थान में स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है डल झील, इसको भी नहीं किया गया है, चिल्का झील को भी नहीं किया गया है, और नागिन झील को भी नहीं किया गया है। तो जो ऑप्शन सी है सुंदर नेशनल पार्क को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और कब किया था, 1987 में, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न होती है, कहीं पर आपको लद्दाख का पठार मिलेगा और कहीं पर आपको दक्कन का पठार भी मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन में लद्दाख का पठार दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको दक्कन का पठार भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों HYV कार्यक्रम कृषि के लिए किया गया था, नव कृषि क्रांति के लिए किया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19
वर्तमान में 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और पहले 7 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अवांछित जंक ईमेल, तो जंक ईमेल स्पैम को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आपने देखा होगा कि आपकी ईमेल आईडी में एक अलग से फोल्डर बन जाता है स्पैम का, वहाँ पर जितने अनयूज़ मतलब जो आपके काम के नहीं होते हैं उनको वहाँ पर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूरा नाम है। तो सो इम्पोर्टेंट है, www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो दोस्तों a=2 और m=26 और z=52, तो CAB में वर्णों का योग होगा। तो दोस्तों a=2 दिया है, तो a का मतलब होता है 1, मतलब जो उसकी रियल होता है वैल्यू वो होती है 1, पर इसने 2 दिया है, तो इसका मतलब इसने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तभी तो ये 2 हुआ। और वैसे ही m का, तो m का जो रियल होता है वो होता है 13 नंबर होता है, पर इसने दिया है 26, तो इसने यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब दुगना किया है, तो हो जाएगा 26। वैसे ही सेम z का भी किया गया है, तो z का 26 होता है और उसको जो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो हो जाएगा 52, दुगना किया गया है। तो CAB में वर्णों का योग होगा। तो दोस्तों मतलब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम वर्ण लेंगे उसका दुगना लेंगे। तो C की वैल्यू होती है 3, तो उसका दुगना लेंगे तो हो जाएगा 6, इन सबको जोड़ना है। A का वैल्यू होती है 1, मतलब उसका जो नंबर होता है, नंबर सीरीज होते हैं ना, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उनका जो नंबर सीरीज है, जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, ऐसे। तो C का 3 होता है तो उसका जो डबल लेंगे 6, फिर आता है A का 1 होता है तो इसका हम डबल लेंगे 2, B का 2 होता है तो इसका जो दुगना हो जाएगा वो हो जाएगा 4, तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 + 2 8 + 4 12, तो इसका हो जाएगा 12। आपको ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी समृद्धि, मतलब गरीबी का लिंक इससे है समृद्धि, तो गरीबी और समृद्धि का मतलब होता है संपन्न होता है या धनवान होता है, तो मतलब अपोजिट है। समृद्धि का धनवान है और गरीबी गरीब, तो इसका अपोजिट हुआ ना, तो इसमें ऑप्शन में बताना है। तो संत का कुटिल नहीं होता है, सूक्ष्म का अदृश्य ये भी नहीं होता है, और संप्रेषण का स्मृति ये भी नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पराक्रम का भीरुता, क्योंकि पराक्रम मतलब होता है साहस और भीरुता का मतलब होता है डरपोक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों यह होता पहला प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके रिस्पांस पे ये और डिपेंड करता है कि इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।